अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम आपकी दरसी किताब जान पहचान के सबक नंबर 28 का मुताला करने जा रहे हैं, जिसमें दरख्तों के हवाले से आपको बताया जाएगा। सबक का उन्वान है, गौर से देखिएगा, दरख्तों से मोहब्बत। मतलब मोहब्बत किससे? दरख्तों से। मोहब्बत किसी से भी हो सकती है, माँ से, बाप से, भाई से, बहन से, और दीगर जो दुनिया की सारी चीज़ें हैं जिनसे हम मोहब्बत, जिनसे हमें कोई फ़ायदा हासिल होता है। तो यहाँ पर हमें दरख्तों से मोहब्बत करने का सबक मिलेगा। मोहब्बत दरख्त से, पेड़ से, जिसे आप हिंदी में वृक्ष कहते हैं, उसके बग़ैर कहते हैं ज़िंदगी मुमकिन नहीं है। आइए हम आगाज़ करते हैं। देखिए, अब पहले हम सबक को पढ़ेंगे और उनका मतलब समझते जाएंगे। ये नज़्म की शक्ल में है। आइए आगाज़ करते हैं। सबसे पहली लाइन है दरख्तों से मोहब्बत की। दरख्तों पर है चिड़ियों का बसेरा। दरख्तों पर ही चिड़िया क्या करती हैं? बसेरा करती हैं, यानी रहती हैं। दरख्तों पर है चिड़ियों का बसेरा, दरख्तों से मिले साया घनेरा। घनेरा कहते हैं बहुत ज़्यादा घना, बहुत ज़्यादा गहरा जिसे बोला जा सकता है। दरख्तों से मिले साया घनेरा। आगे तीसरी लाइन को देखते हैं हम लोग। खुशी से चहचहाते हैं परिंदे। जब आपको पता होगा कि जब पेड़ के ऊपर यानी दरख्त के ऊपर अगर परिंदा बैठता है तो खुशी से चहचहाने लगता है। आगे चलते हैं। खुदा की हम्द गाते हैं परिंदे। खुदा की हम्द, हम्द कहते हैं तारीफ़ करना, और तारीफ़ किसकी की जाती है? जिसमें कोई खूबी होती है, और खुदा के लिए सब तारीफ़ें हैं। तो खुदा हम्द वो नज़्म होती है जिसमें खुदा की तारीफ़ की जाती है। तो खुदा की हम्द कौन गाते हैं? परिंदे। आइए आगे चलते हैं। मुसाफिर धूप से घबरा के आएँ। मुसाफिर धूप से घबरा के आएँ। मुसाफिर कहते हैं पैसेंजर, जिसे आप यात्री भी कहते हैं, उसको जो सफ़र करता है उसे मुसाफिर कहा जाता है। तो मुसाफिर धूप से घबरा के आएँ तो ठंडी छाँव में आराम पाएँ। तो अगर जब पेड़ लगा हुआ होगा रास्ते में, और रास्ता चलने वाला जो मुसाफिर है वो अगर घबरा के धूप से आएगा तो कहाँ बैठ कर के आराम पाएगा? पेड़ की साया में या छाँव में। आगे बढ़ें, चलिए। अब देखिए दूसरा जो हमारे पास पेज आया है, स्क्रीन पर उभरा है, ये आपके सबक से आ रहा है, उसकी तस्वीर आपके सामने आ गई। आगे बढ़ते हैं। सड़क मैदान रस्तों पर घरों पर। सड़क मैदान रस्तों पर घरों पर, दरख्तों का असर है मौसमों पर। मतलब कोई सी भी चीज़, यानी कोई सी भी जो हमारे ज़रूरत का सामान है, यानी सड़क जिस पे हम चलते हैं, मैदान और रास्ते, जो रास्ते होते हैं हमारे, जो राहें हैं, उन पर चलते हैं तो उन पर भी, और जहाँ पर हम रहते हैं, जो हमारे घर हैं, जो मकान हैं, जिन घरों में हम रहते हैं, उन पर भी असर होता है। किस चीज़ का? दरख्तों का असर है मौसमों पर। और मौसम जो बदलते हैं, सर्दी, गर्मी, बारिश और बसंत वगैरह जो भी आप लेते हैं, उसके ऊपर भी, मौसमों पर जो आपके जो मौसम बदलते हैं, मौसम में तब्दीली वाक़ होती है, वो दरख्तों के सबब ही होती है। बड़े बूढ़े हमारे कह गए हैं। बड़े बूढ़े कौन होते हैं? जो हमारे पुराने आदमी हैं, यानी पुराने लोग हैं, बुज़ुर्ग हैं हमारे, जो बड़े बूढ़े हैं। बड़े बड़े लोग जो हैं क्या कह गए हैं? क्या कहा है उन्होंने? कि दरख्तों से हज़ारों फ़ायदे हैं। दरख्तों से हज़ारों फ़ायदे हैं। मतलब कोई सा भी ये कहा जाए कि ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है जो दरख्तों से हमें नहीं पहुंचता हो। बड़ों की ये नसीहत याद रखें। बड़ों की ये नसीहत हमें याद रखनी है। क्या नसीहत की है? दरख्तों को सदा आबाद रखें। दरख्तों को सदा आबाद रखें। तो देखिए, आपने देखा कि दरख्तों से कितने तरह के फ़ायदे होते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए,
اب ہم جو ہے ہم نے سبق تو پڑھ لیا، اب اس میں کچھ لفظ ہمارے سامنے آئے ہیں تو ان کو پڑھنا ہے اور ان کے معنی کیا ہیں ان کو بھی سمجھنا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہمارے سامنے آیا ہے بسیرا۔ بسیرا میں نے پڑھاتے وقت بھی آپ کو بتایا، بسیرا جہاں پر رہا جاتا ہے، رہنے کی جگہ کہی جاتی ہے، پرندوں کے ٹھہرنے کی جگہ۔ تو پرندے کہاں ٹھہرتے ہیں؟ جہاں پر پیڑ ہوتا ہے وہاں پہ اس میں رہنے کی جگہ ہوتی ہے۔ اور ایسے ہی ہم لوگ جب انسان رہتا ہے اسے بھی بسیرا کرنا کہا جاتا ہے۔ بسیرا جہاں رہنے کی جگہ ہو، جو ہم مکان وغیرہ میں رہتے ہیں۔ آگے چلیں، دوسرا لفظ ہمارے سامنے ہے گھنیرا۔ گھنیرا، گھنیرا مانے گھنا، یعنی بہت بڑا گھنیرا جنگل ہے، بہت گھنا جنگل ہے، بہت گہرا گھنیرا جو ہے، کوہرا ہو رہا ہے، بہت زیادہ گہرا کوہرا ہے۔ اس طرح کی باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ حمد، حمد کہتے ہیں خدا کی تعریف۔ یہاں پہ میں آپ کو ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں، حمد جو ہوتی ہے وہ نظم ہوتی ہے جس میں خدا کی تعریف کی جاتی ہے، اور نعت جو ہوتی ہے نون عین تے، یہ نعت وہ نظم ہوتی ہے، وہ شعر ہوتے ہیں جس میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ تو حمد تو وہ ہے جس میں خدا کی تعریف کی جاتی ہے، اور نعت وہ ہے جس میں محمد صاحب کی تعریف کی جاتی ہے۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ مسافر، مسافر یعنی سفر کرنے والا، جسے آپ ہندی میں یاتری بولتے ہیں، یاترا کرنے والا۔ نصیحت، نصیحت کیا ہوتی ہے؟ اچھی صلاح دینا، یعنی کسی اچھی بات کو بتانا بھی نصیحت کہلاتی ہے، یا نیک مشورہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس کو۔ آئیے چلیں آگے۔ اب دیکھیے آپ کے سامنے سوالوں کا سلسلہ، ہم نے پہلا سوال حل کر لیا جس میں لفظ کے معنی بتائے تھے۔ دوسرا سوال ہمارے سامنے آیا ہے، اس میں کیا ہدایت ملی ہے ہمیں کہ سوچئے اور بتائیے۔ تو پہلا سوال ہمارے سامنے ہے، پرندے کہاں بسیرا کرتے ہیں؟ تو ہم نے سبق پڑھا ہے تو اس میں آپ کو اندازہ ہو گیا، آپ نے پہچان بھی لیا اور آپ سمجھ بھی گئے کہ درخت پیڑوں پر بسیرا کرتے ہیں۔ پرندے جو ہیں درختوں پر بسیرا کرتے ہیں، تو پیڑ جو ہیں پرندوں کی رہنے کی جگہ ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ دوسرا سوال ہمارے سامنے، اس دوسرے سوال کا دوسرا سوال یہ ہے، درختوں سے مسافروں کو کیا فائدے ہیں؟ ابھی ہم نے لفظ کے اندر بھی سمجھا اور سبق میں بھی سمجھا، مسافروں کو درخت سے کیا فائدے ہوتے ہیں۔ درخت سے مسافروں کو یہ فائدے ہوتے ہیں کہ وہ اگر سفر کرتا ہوا تھک جاتا ہے، دھوپ سے پریشان ہو جاتا ہے، تو وہ پیڑ کی سایہ میں بیٹھ کر کے کچھ دیر آرام کر لیتا ہے۔ دیکھیے، درختوں سے مسافر کو یہ فائدہ ہے کہ جب وہ سفر کے دوران دھوپ سے گھبرا جائیں تو درختوں کی ٹھنڈی چھاؤں میں ان کو آرام و سکون حاصل ہوتا ہے۔ آ گیا سمجھ میں؟ ان سوالوں کے جواب جو آپ کو دیے جا رہے ہیں، ان کو اپنی کاپی میں بھی آپ کو لکھنا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیے اب ہمارے سامنے سوال نمبر 3 آ رہا ہے، دوسرے سوال کا تیسرا۔ بزرگوں نے درختوں کے بارے میں کیا کہا ہے؟ بزرگوں نے درختوں کے بارے میں کیا کہا ہے؟ جو کہا ہے نا، بڑے بوڑھوں نے کی بات یاد رکھے، وہی والی بات ہے یہ۔ بزرگوں نے درختوں کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ ان کو ہمیشہ آباد رکھنا چاہیے۔ آباد رکھنا چاہیے نا ان کو ہمیشہ دیکھ بھال کرنی چاہیے، ان میں پانی دینا چاہیے، ان میں کھاد دینی چاہیے۔ جس طرح سے جو آباد رہ سکتے ہیں پیڑ، ان کو اس طریقے سے محنت کر کے آباد رکھنا چاہیے، کیونکہ ان سے ہزاروں فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ کیوں کہا ہے بزرگوں نے یہ بات؟ کیوں کہی؟ اس لیے کہی کہ یہ بتایا کہ پیڑوں سے ہمیں ہزاروں قسم کے فائدے ہوتے ہیں۔ کوئی سا بھی فائدہ اٹھا کر کے لے لیجیے، ہمیں پیڑوں سے بہت سارے فائدے ہیں۔ آگے ہم پڑھیں گے اس بارے میں، آگے کی کلاسوں میں بھی ہم جب آگے جائیں گے تو پیڑوں سے ملنے والے فائدے ہمیں پتہ چلیں گے۔ آئیے چوتھا سوال جو ہے، درختوں کو ہمیشہ آباد رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے دیکھا سوال کیا بنا ہے کہ درختوں کو ہمیشہ آباد رکھا جائے گا تو اس سے کیا فائدہ ہمیں حاصل ہوگا۔ درختوں کو آباد رکھنے کا مطلب یہ ہے
کہ उनको हरा भरा रखा जाए, उनको हरा भरा रखा जाए, उन्हें सूखने नहीं दिया जाए। उनसे फिर क्या मिलेगा, उनके पेड़ पौधे लगाते जाए हम। जैसे पेड़ सूखने लगे तो उसकी तीमारदारी की जाए, उसको संभाला जाए कि उसमें क्यों ऐसा हो रहा है, कि वो सूख क्यों रहा है ना। पानी नहीं मिला उसे खाद नहीं मिली, उसे और क्या ज़रूरत है, तो उसको आबाद रखने का यह है कि उसकी देखभाल करना, और उससे हमें बहुत सारे फ़ायदे हासिल हो सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल हमारे सामने आया है, जिसमें नीचे दिए मिसरों को मुकम्मल कीजिए लिखा हुआ है। हिदायत हमारे को मिली है, हम उसको पूरा करते हैं। ये खाली जगह है और ये आपके सबक के मिसरे हैं, उनको पूरा करना है। आइए देखिए पहला मिसरा क्या कह रहा है, पहली लाइन क्या कह रही है हमें। से मिले घाया साया घनेरा, से मिले साया घनेरा। तो उसके अंदर खाली जगह है, उसको लिखना है दरख्तों से मिले साया घनेरा। तो दरख्त तो लिखना है हमें, दरख्त तो हमने लिख दिया, ठीक है। अब दूसरी लाइन हमारे सामने, खुदा की गाते हैं परिंदे। तो खुदा की हमद हमने अभी पढ़ा था, तो हमद जिसे मैंने बताया था खुदा की तारीफ, तो हमद लिखना है हमें, है मीम और दाल, हमद। अब मुसाफिर तीसरा वाला जो लाइन आ रही है हमारे सामने, तीसरा जुमला जो है, तीसरा मिसरा जो है, उसके अंदर मुसाफिर लिखा है और खाली जगह लिखी हुई है। तो खाली जगह के अंदर हमें क्या भरना है, मुसाफिर खाली जगह से घबरा के आए, मुसाफिर से घबरा के आए। तो मुसाफिर के आगे क्या लिखेंगे, मुसाफिर काय से घबरा जाता है जब सफ़र करता है, मुसाफिर धूप से घबरा जाता है, तो धूप लिखना है हमें। मुसाफिर धूप, दे वाव और ये पे, धूप से घबरा के आए। और फिर चौथा जुमला हमारे सामने आ गया, दरख्तों का असर है, और फिर खाली जगह और फिर पर। तो दरख्तों का असर है मौसमों पर, हमने पढ़ा था वही हम लिखते हैं, मीम वाव मो, सीन मीम वाव और नून कुन्ना। दरख्तों का असर है मौसमों पर। अब पांचवा जुमला हमारे सामने है, बड़ों की ये खाली जगह फिर याद रखें, बड़ों की ये नसीहत याद रखें। तो नसीहत लिखना है नून स्वाद ये और है और फिर ते, नसीहत। तो दरख्तों से मिले साया घनेरा, खुदा की हमद गाते हैं परिंदे, और मुसाफिर धूप से घबरा के आए। और चौथा जुमला है, दरख्तों का असर है मौसमों पर। और पांचवा जुमला है, बड़ों की ये नसीहत याद रखें। जवाब देखते हैं हम, इसके जवाबात में क्या है, हमने सही किया है गलत किया है। देखिए जवाब आ गया हमारे सामने, दरख्त तो हमारा सही था, हमद भी सही है, हमने धूप लिखा था ये भी सही है, मौसमों पर भी सही है, और नसीहत भी सही है। तो इस तरह से ये जवाब हमारा सही हो गया। आगे चलते हैं, आगे क्या हिदायत मिल रही है हमें कौन सा सवाल करना है आगे। अब हमारे सामने चौथा सवाल आया है, हिस्सा अलिफ और बे के सही जोड़ मिलाइए। अब इसमें एक सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से लफ्ज़ के साथ आवाज़ आ रही है उसी तरह से हमें लफ्ज़ को मिलाना है। वो लफ्ज़ उसी तरह की आवाज़ देगा। जैसे मान लो अब लिखा तो कब लिखा हुआ होगा सामने, तो अब और कब, तो बे की आवाज़ आ रही है और बे उसमें मिल भी रही है। इसी तरह से हमें लफ्ज़ मिलाने हैं। तो सबसे पहला लफ्ज़ है बसेरा। बसेरा में इसमें से छांटना है, पाए गाते आबाद घनेरा घरों। तो बसेरा रे और अलीफ आखिर में आ रहा है ना, ये भी है, तो क्या होगा बसेरा और घनेरा। तो घनेरा के साथ मिलाएंगे हम इसको, यहाँ से लिया है और यहाँ मिला दिया, मिल गया। अब दूसरा लफ्ज़ हमारे सामने है मौसमों। इसमें नून गुन्ना आ रहा है, देखिए इसमें नून गुन्ना कहाँ है, और फिर उससे पहले वाव भी है। तो मौसमों और घरों, तो इसको हम इससे मिला देंगे, मिला दिया, घरों हो गया। ये दो लफ्ज़ जो है हमने मिला दिए एक दूसरे से। अब आइए आगे चलते हैं। चे चाहते, अलीफ है और ते ये है, तो चे चाहते। तो अब देखिए इसमें कहाँ आ रहा, ये आ रहा, तो चे चाहते और गाते। फिर उसके बाद है आए,
तो फिर ये पाएँ साफ साफ है, ये आ गया पाएँ। और याद और आबाद, तो इस तरह से हमने ये लफ्ज़ को लफ्ज़ के साथ मिलाया और हमारा जवाब भी सही है। देखिए अब हमारे सामने अब सवाल आया है 5वां, नीचे दिए लफ्ज़ों के वाहिद बनाइए। वाहिद मैंने आपको पहले भी किसी वीडियो में अर्ज़ किया है कि वाहिद वो लफ्ज़ होते हैं जिसमें गिनती के एतबार से हमें एक का अंदाज़ा हो, एक मालूम हो, उसके अंदर उसे वाहिद कहा जाता है। अब जैसे हमारे सवाल में इसमें सब जमा दी गई है, जमा वो होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा, यानी गिनती में एक से ज़्यादा का हमें इल्म हो, वो गिनती के एतबार से तो वो जमा कहलाता है। एक है तो वाहिद है और एक से ज़्यादा है तो हमें क्या करना है, उसके अंदर जमा समझेंगे हम और जमा ही लिखा जाएगा। आइए तो दरख्तों लिखा हुआ है तो ये जमा है सारे के सारे, इसमें से वाहिद बनाना है। तो दरख्तों का वाहिद क्या होगा, मतलब ये दरख्तों यानी पेड़ों, और पेड़ों का एक क्या होगा, पेड़। तो दरख्त, इसके अंदर से वाव और नून गुन्ना हट जाएगा, दाल रे खे और ते, दरख्त, इसका वाहिद ये हो गया। तो चिड़ियों, अब चिड़ियों है तो चिड़िया एक सिंगल हो जाएगी यानी एक वचन। आइए चिड़िया, ये हमारे सामने चिड़िया हो गया। अब उसके बाद है हमारे सामने रस्तों, तो रस्तों तो बहुत सारे रास्ते हो गए, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए लिखेंगे रास्ता। तो रे सीन ते और है, रास्ता। फिर लिखा हुआ है घरों, तो इसमें से भी नून गुन्ना और वाव हटा देते हैं तो ये लिख दिया जाएगा घरों की जगह घर आ जाएगा। फिर मौसमों लिखा है तो वाव नून गुन्ना हटा दीजिए, इसमें से भी मीम सीन और वाव, मीम वाव और सीन मीम मौसम। इसी तरह से सड़कों लिखा है तो इसमें से भी वाव और नून गुन्ना हटा दीजिए, सीन अड़े और काफ सड़क। तो इन सब में से नून गुन्ना हटाया और हमने लफ्ज़ बना दिया। आइए देखते हैं इसका जवाब क्या है, सही है क्या। वाहिद है दरख्त, सही है, चिड़िया, रास्ता, घर, मौसम और सड़क। इस तरह से ये जवाब हमारा सही हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए छठा सवाल हमारे सामने आ गया है और वो हिदायत ये है उसमें कि पढ़िए, समझिए और लिखिए। अब ये जो हमारे सामने आए हैं, बाज़ लफ्ज़ों का तलफ़ुज़ एक जैसा होता है। तलफ़ुज़ आप जानते हैं, मैं बताता रहता हूँ। तलफ़ुज़ होता है प्रोनाउंसिएशन, जिसे आप हिंदी में उच्चारण कहते हैं, एक जैसा होता है। और लेकिन वो क्या होता है, उसमें इमला, और इमला के साथ साथ उसके लफ्ज़ बनाने का तरीक़ा भी अलग होता है। और उसकी आवाज़ तो एक जैसी होती है, तलफ़ुज़ एक जैसा होता है, लेकिन वो लिखा दूसरे तरीक़े से जाता है, उसमें हर्फ कुछ और होते हैं, और उनका मानी भी जो होता है, मीनिंग वो बदल जाता है। तो बाद लफ्ज़ों का तलफ़ुज़ एक जैसा होता है, लेकिन मानी और इमला के एतबार से वो मुख्तलिफ होते हैं। अब आपको मिसाल भी दे रहा है, जैसे सदा और सदा। पहले लफ्ज़ का मतलब है हमेशा, सीन से जो सदा लिखा है उसका मतलब है हमेशा, सदा, वो सदा ऐसा ही रहता है, वो हमेशा ऐसा ही रहता है। और उसने सदा लगाई, सदा लगाई यानी आवाज़ लगाई, और दूसरे का मतलब आवाज़ है। इसी तरह नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों का मतलब उस्ताद की मदद से अपनी कापी में लिखी है। तो अब हम आपको बताते जा रहे हैं, है ना, और आप उसको अच्छी तरह से समझ लीजिएगा कि आप क्या, कौन सा लफ्ज़ क्या मांग करता है, क्या मुतालबा है उसका, और वो किस तरह से बोला जाएगा और किस तरह से लिखा जाएगा और उसका मीनिंग क्या है। सबसे पहला है हमारे सामने दोनों लिखे हुए आरी और आरी। अब ये वाला जो आरी है, ऐन अलीफ रे, ये आरी। आरी का मतलब होता है मजबूर, किसी चीज़ को, जिसे आप हिंदी में विवश कहते हैं कि मजबूर हो गया भाई, तो आरी। और ये वाला आरी जो है ये एक औजार है जिससे लकड़ी वगैरह काटी जाती है। दूसरा है हमारे सामने कसरत, काफ सीन रे
और ते, कसरत। कसरत का मतलब होता है, क्या होता है, जिसे आप वर्जिश कहते हैं, व्यायाम जिसे कहते हैं, एक्सरसाइज जिसे बोलते हैं वो। और ये कसरत है यानी ज़्यादा होना, किसी चीज़ की कसरत हो जाना, कि भाई आज तो अब तो उसके पास जो है पैसे की कसरत हो गई है, मतलब वो पैसा उसके पास बहुत ज़्यादा हो गया, वो मालदार हो गया है, तो ये कसरत होना। आइए आगे देखिए, आम लिखा हुआ है और ये आम लिखा हुआ है, ऐन अलीफ और मीम लिखा हुआ है आम। आम का मतलब होता है सबके लिए एक जैसा, कि भाई ये आम रास्ता है सबके लिए। और ख़ास जो होता है उसका मुतज़ाद हो गया, यानी विलोम हो गया। मुतज़ाद का मतलब होता है विलोम, ये आगे पढ़ेंगे आप। तो आम जो है, आम सबके लिए हो गया, और ख़ास जो होता है अलग होता है, तो ये आम वो वाला है। और ये आम जो आप देख रहे हैं, अलिफ मद आ और मीम साकिन उसके आगे लिखा हुआ है, ये आम जो होता है ये एक फल होता है, जिसे आप फलों का राजा आम भी, मैंगो जिसे बोलते हैं, वो कहते हैं। अब नीचे हमारे सामने और आ गया जाल, और ये जाल। अब जाल जो है वो तो है एक तरह का, जो आप कोई नेट होता है जिसे आप कहते हैं जाल में फंस गया। और ये जाल होता है धोखा देना, जालसाजी कहते हैं ना, जिसे आप जालसाजी की है उसने, वो जाल तो जो है किसी, जैसे कि मछली फंस गई जाल के अंदर, और ये जाल होता है धोखा देना। जीम एन लाम, और ये देखिएगा, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो सभी लफ्ज़ों को समझना है, लेकिन ये समझ लीजिए, आलिफ लाम मीम अलम। अलम का मतलब होता है यहाँ पर दुख, मुसीबत, परेशानी, है ना। और दूसरा जो है ऐन लाम मीम अलम, ये अलम का मतलब होता है झंडा, फ्लैग। आगे समझ में? तो अब हम इसका मतलब तो हमने समझ लिया, इसको हम आगे आपको इसका जवाब बताते हैं। देखिए क्या मैंने सही बताया और क्या आपने सही समझे। आरी माने मजबूर, बमानी मजबूर हो गया जवाब। कसरत माने वर्जिश मैंने बताया। आम माने बमानी सब और तमाम के लिए, सब आम के लिए। और ये जो है जाल माने फंदा, और अलम का मतलब होता है दुख, मुसीबत। अब ये सामने लिखा हुआ है आरी, जो लिखा था हमने, तो इसका मतलब है लकड़ी काटने का औजार। फिर ये कसरत वर्जिश था, यहाँ पे कसरत का बानी है ज़्यादा होना या ज़ायद होना। यहाँ आम सबके लिए था, और यहाँ आम फल के मानों में है। यहाँ पे जाल फंदे के मानों में था, यहाँ जाल में फ़रेब, धोखा देना वगैरह है। और इसके बाद अलम का मतलब है दुख, मुसीबत, और ये है झंडा या परचम, अलम का मतलब। आगे आपकी समझ में? अब आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारे सामने एक 7वां सवाल उन्होंने और दिया है कि दरख्तों से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं, उसके ऊपर 5 जुमले लिखने हैं। तो दरख्तों से हमें, पेड़ जो होता है, हमें क्या क्या फ़ायदा, तो वो हमें ध्यान रखना है। दरख्तों से हमें साया मिलती है, धूप मिलती है, लकड़ियाँ मिलती हैं, दवाइयाँ मिलती हैं, फल मिलते हैं, फूल मिलते हैं। इस तरह की हमें जुमले लिखने हैं। मैंने कुछ जुमले बनाए हैं, मैं जवाबात दिखा देता हूँ आपको। देखिए पहला है, दरख्तों से फ़ज़ा साफ़ सुथरी रहती है। मतलब आप ये समझ लीजिए, कहने का मकसद ये है कि दरख्तों से ही हमें, जिसे आप कहते हैं माहौलियात में साफ़ सुथरापन जिसे कहा जाता है, हवा साफ़ सुथरी रहती है, किसी किस्म की आलूदगी, जिसे आप प्रदूषण, पोल्यूशन जिसे कहते हैं, वो नहीं होता। दरख्तों के ज़रिए फल, लकड़ियाँ और छाँव मिलती है, ये मैंने बताया आपको। और दूसरी बात जो है, हमारे जो मिलता है दरख्तों के ज़रिए, हमें फ़ायदा जो हासिल होता है, वो ये है, दरख्तों के ज़रिए ही बारिश का इंतज़ाम मालिक करता है। और दरख्त के ज़रिए हमें ताज़ा हवा मिलती है, और दरख्तों के ज़रिए हमें कई तरह की दवाइयाँ भी दस्तयाब हो जाती हैं। तो इस तरह के ही जुमले आपको बनाने हैं, मैंने आपको बता दिए। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हमारे सामने खुशखत लिखने का 8वां सवाल आया है, उसको हमें लिखना है, और आप नोटबुक निकाल लीजिएगा और लिखने की तरफ चलिए। सबसे पहला हर्फ हमारे सामने जो है बे, सीन, ये, अलीफ, और बे, सीन, ये, रे, अलीफ लिखा हुआ है, वो आया है, उसको लिखते हैं बसेरा। बे, सीन, ये और रे, और ये बसेरा।
फिर बसेरा लिखते हैं बे सीन ये रे अलीफ बसेरा। फिर बसेरा लिखना है हमें, अब मैं कशिश से बना रहा हूँ बसेरा। फिर बसेरा लिखना है बे सीन ये और रे बसेरा। फिर कशिश से बना रहा हूँ बसेरा। अब आपके सामने है घनेरा। ये बसेरा था ऊपर वाला लफ्ज़ और उसके बाद घनेरा। गाफ पे दो चश्मी है घे, नून ये और रे घनेरा। फिर घनेरा लिखना है घनेरा। फिर घनेरा लिखना है हमें घनेरा घनेरा। फिर घनेरा घनेरा। फिर घनेरा लिखना है हमें, कशिश के साथ बना दिया मैंने घनेरा। तो हमने बसेरा लिख लिया और घनेरा लिख लिया। अब आगे चलते हैं। देखिए हमारे सामने छाँव लिखा हुआ आ गया। हम छाँव लिखते हैं छे हमजा की छाँव छाँव छाँव। फिर छाँव छाँव। फिर छाँव लिखते हैं छाँव। फिर छाँव। तो कशिश के साथ मैंने छा लिखा और ये छाँव। उसके बाद फ़ायदे। आइए फ़ायदे लिखते हैं फ़ायदे फ़ायदे। फिर फ़ायदे लिखते हैं फ़ा ए और ये दे। फिर फ़ायदे फ़ा ए दे। ये फ़ायदे आपको बराबर मश्क करनी है। फिर उसके बाद हमारे सामने फ़ायदे के बाद हम नसीहत लिखेंगे, नून स्वाद ये। नसीहत। फिर नसीहत लिखिए हैं आप बराबर अपनी कॉपी में मश्क कीजिएगा नसीहत नसीहत। फिर 2 मरतबा और लिखना है हमें नसीहत नसीहत। और ये भी हमने नसीहत लिख दिया। तो इस तरह से हमने छाँव लिखा और फिर उसके बाद हमने फ़ायदे लिखा, फिर नसीहत लिखा। तो आपने देखा कि दरख्तों से हमें किस तरह से फ़ायदे हासिल होते हैं। ये सबक हमने आज मुकम्मल कर लिया। अब मैं ये चाहता हूँ कि आप बराबर जो लफ्ज़ हमने आज लिखे हैं उनकी मश्क करें और उन सवालात को भी अपनी कॉपी में हल करें। और जो 5 जुमले मैंने बताए थे उनको भी लिखने के लिए आपको मश्क करनी है। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आदाब।